स्वागत है द पेन डाउन में आप सबका। निगल गए सब के सब समुंदर, जमी बची अब कहीं नहीं है। बचाते हम अपनी जान जिसमें, वो कश्ती भी अब कहीं नहीं है। ये शेर है मशहूर शायर जावेद अख्तर साहब का। हिंदी फिल्मों के लिए जावेद अख्तर ने अनगिनत खूबसूरत गीत लिखे। उनके गीतों के शब्दों की जादूगरी ऐसी कि दुनिया दीवानी हो जाए। अपने कॉलेज के दिनों से ही शब्दों के जादू का जलवा बिखेरने में जावेद साहब माहिर थे। पिता जान निसार अख्तर भी शायर रहे। उनकी लिखी नज्म लम्हा लम्हा जादू का फसाना होगा। इस शेर के एक लफ्ज़ जादू को लेकर बचपन में ही जावेद अख्तर का नाम रखा गया जादू। जावेद साहब ने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया। 60 के दशक में माली हालात दुरुस्त न होने की वजह से दिन जद्दोजहद के बीच गुजर रहे थे। वक्त बीतता रहा। आखिरकार 1964 में अख्तर साहब अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे। सपना तो डायरेक्टर बनने का था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद जावेद अख्तर और सलीम खान की पहली मुलाकात फिल्म सरहदे लुटेरा की शूटिंग के दौरान हुई। फिल्म में सलीम खान अभिनय कर रहे थे और जावेद साहब पहले क्लैपर बॉय के तौर पर काम कर रहे थे। इसी फिल्म के सेट पर जावेद और सलीम की जोड़ी बनी। इसके बाद तो दोनों ने जो कमाल बॉलीवुड में किया आज सबके सामने है। 1971 में सलीम खान के साथ मिलकर पहली फिल्म अंदाज लिखने तक जावेद अख्तर की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। इस दौरान वो कमाल अमरोही के स्टूडियो पहुंचे। काम तो नहीं मिला, लेकिन वहां स्टूडियो में सिर छुपाने की जगह जरूर मिल गई। जावेद और सलीम की जोड़ी ने मिलकर कई हिट फिल्मों की कहानी बॉलीवुड को दी और सभी फिल्में हिट रहीं। इनमें शोले, डॉन, दीवार, शक्ति, मिस्टर इंडिया जैसी कई सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। हालांकि कुछ साल बाद इस जोड़ी के रास्ते जुदा जुदा हो गए। मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है। आज खुश तो बहुत होगे तुम, आज खुश तो बहुत होगे तुम। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ऐसे और भी कई बेहतरीन सदाबहार डायलॉग हैं जो सलीम जावेद की कलम ने बॉलीवुड की फिल्मों के लिए लिखे। अरविंद मंडलोई ने जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी किताब जादूनामा में लिखा है कि जावेद साहब की जिंदगी में इतनी तकलीफें थी कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पटकथा लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद जावेद अख्तर ने 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला से गीतकार के तौर पर अपना करियर शुरू किया। चोपड़ा साहब को उनकी शायरी सुनना बेहद पसंद था। यश चोपड़ा ने जावेद अख्तर को सिलसिला फिल्म के लिए गीत लिखने को कहा। उन्होंने फिल्म के लिए गीत लिखे जो काफी पसंद किए गए और सुपर डुपर रहे। दूर तक निगाह में दिल चाहता है कभी ना बीते, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। अगर तुम कहो कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बनके दिल खिले, ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करूं कैसे। तमाम जीवन के अनुभवों को अपने गीतों में पिरोने वाले कोई और नहीं, जावेद साहब ही हैं। सिने जगत में उनके योगदान को देखते हुए जावेद साहब को 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड और रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त कर भी प्रशंसा अर्जित की।
आज भी अजीम शायर और गीतकार जावेद अख्तर साहब अपने खूबसूरत गीतों के ज़रिए अपने चाहने वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो इसी भी तरह की और ख़बरों को सुनने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पेन डाउन। कीजिए स्वीकार डॉक्टर वैशाली जौहरी का नमस्कार।